अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कुछ दिन पहले परभनी के रेलवे स्टेशन के सामने सड़क के बीचों बीच लगाए गए डिवाइडर लगाए गए थे, लेकिन वाहनों की टक्कर के कारण वो टूट गए थे। इस जगह पर ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। वहाँ फिर से डिवाइडर बिठाने का काम शहर ट्रैफिक शाखा की ओर से बिठाए जाने का काम जारी किया गया है। जिस तरह ये डिवाइडर फिर से बिठाए गए हैं, ड्राइवरों का और यहाँ से यातायात करने वाले को मांग है कि दोनों तरफ से स्पीड ब्रेकर लगाए जाए ताकि बड़े पैमाने पर नुकसान बचा सके। महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। उसी के साथ साथ इसी बात को लेकर परभनी जिले के तमाम नगर पालिकाओं में इच्छुक उम्मीदवार नगर अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं और अब उम्मीदवारों के लिए भी घोषणा करने की, हर एक उम्मीदवार अपने पक्ष के तरफ से किस तरह से उतारा जाए और अपने पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर कैसे आए, इसकी ओर लगी हुई है। उसी के साथ साथ महानगर पालिका की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। परभनी महानगर पालिका में 65 सदस्यों की यह महानगर पालिका बनी हुई है। इसमें महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक ने आज 11 नवंबर 2025 के रोज बी रघुनाथ सभागार में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। पिछली काउंसिल जो थी 2017 में जो आरक्षण घोषित किया गया था, उसमें खुले प्रवर्ग के लिए ओपन श्रेणी में 19 पुरुष थे और 19 महिलाएं। उसी तरह से अनुसूचित जाति में 8 पुरुष महिलाएं चुनकर आई थी, तो अनुसूचित जमाती में 1 और ओबीसी महिला पुरुष में 18, ऐसे कुल मिलाकर 65 सदस्यों की ये महानगर पालिका काउंसिल बनी हुई थी। अब कौन सा प्रभाग किस तरीके से छूटेगा, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। पुराने प्रभाग की तरह ही अगर से आरक्षण छूट जाता है तो यह पुराने नगर सेवकों के लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, और जो नए भावी बनने जा रहे हैं उनके लिए भी जहाँ पर जो उन्होंने काम किया है कहीं उन पर पानी ना फिर जाए, इसके लिए वो दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस एरिया में जो ओपन पुरुष काम कर रहे हैं या ओपन महिला के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर से आरक्षण छूट जाएगा तो उनका किया हुआ काम पूरा धरा की धरा रह जाएगा और उनकी आशाएं धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन अब 11 नवंबर के रोज ये आरक्षण छोड़त में किस तरीके से चिट्ठियां लकी ड्रॉ उठते हैं और कौन सा प्रभाग किस तरह से होता है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। 2017 के चुनाव को देखा जाए तो इस समय काउंसिल में कांग्रेस के 31 उम्मीदवार चुनकर आए हुए थे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 18 उम्मीदवार चुनकर आए हुए थे और शिवसेना के 6 और बीजेपी के 8, और जिसमें अपक्ष 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से दरगाह रोड से गौसदैन इनके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी चुनकर आई हुई थी, और उसी तरह से साकलाबाद फ्लाट से प्रभाग क्रमांक 16 से सैयद फारूक बाबा इनकी पत्नी चुनकर आई हुई थी। इस तरीके से 65 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार जो फारूक बाबा थे, इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, जिसके तहत ये कांग्रेस की सत्ता 5 साल तक एक हाथ चलती रही। परभनी महानगर पालिका में ओपन श्रेणी में महिला के प्रवर्ग को मौका मिला था, जिसमें मीनाताई वरपुड़कर इन्हें महापौर बनाया गया था। 2.5 साल तक उन्होंने रहे। 2.5 साल के लिए अनुसूचित जाति महिला प्रवर्ग के लिए महापौर पद छोड़ा गया था, जिसके लिए रसाकसी चली। फिर बाद में वरपुड़कर समर्थक रहे अनिता रविंद्र सोनकांबळे, इन्हें महापौर पद दिया गया था। इस तरीके से 5 साल तक पूरी लगातार कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही और वरपुड़कर इनके हाथों में ये लगाम रहते हुए महानगर पालिका चलाई गई। अब कल 11 नवंबर के रोज ये आरक्षण 16 जो तो वार्डों के चल रहे हैं। इस वार्ड में अब कौन किसका आरक्षण कहाँ छुट्टा है, कौन सा ओबीसी प्रवर्ग आता है, कहाँ पर अनुसूचित जाति जमाती के लिए प्रवर्ग छुट्टा है, इस तरीके से वार्डों के ऊपर सभी की निगाहें लगी हुई है। आप देखना है कुछ ही घंटों के बाद यह आरक्षण छोड़त जो तो होने के बाद उसके बाद किस तरीके से कौन कौन से भावी नगर सेवक और कहां से वो अपनी छलांग लगाएंगे और कौन से प्रभाग में जाकर अपना काम करेंगे, इसी की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। जिंतूर परभनी रोड पर कुंभकर्ण टाकड़ी के करीब 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो जाने में जिसमें एक की मौत हुई है, एक बुरी तरह से जख्मी हुआ है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि जिंतूर से परभनी रोड पर कुंभकर्ण टाकड़ी के करीब 2 व्हीलर पर आ रहे MH 22AH 4420 और MH 22AT 4521 ये दोनों मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक की मौत हुई है। मौत हुए व्यक्ति का नाम डॉक्टर गजानन आत्माराम काळे, उम्र 62 साल, रहने वाले झरी तालुका जिला परभनी, ऐसा नाम बताते हुए दूसरे मोटरसाइकिल वाले जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं उनका नाम कृष्ण नागराव श्रीराम में उम्र 40 साल, रहने वाले टाकड़ी कुंभकर्ण तालुका जिला परभनी। इन दोनों के मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर में दोनों गाड़ियां चकनाचूर हुए हैं और इसमें साथ ही साथ डॉक्टर गजानन आत्माराम काळे इनकी भी मौत हुई है।
और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति बुरी तरह से घायल होकर उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मैयर डॉक्टर गजानन काळे, इनके पश्चात 2 लड़के, 1 लड़की और पत्नी ऐसा परिवार है। उनका पोस्टमार्टम परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। परभनी महानगर में न्यूज आने तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए किस तरह से कलम लगाई गई है, ग्रामीण पुलिस थाने के कौन से पदाधिकारी आकर और अधिकारी कर्मचारी आकर इन पर कार्रवाई करेंगे और किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, इसकी जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है। दरमियान इस घटना की जानकारी मिलते ही नागरिकों का सरकारी अस्पताल में ठहाका बढ़ता हुआ नजर आया। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात है, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। विधायक राजेश विटेकर ने श्री क्षेत्र यशवाड़ी संस्थान की ओर जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया। मानवत तालुके में श्री त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर यशवाड़ी संस्थान को मानवत परभनी राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क का काम प्रगति पथ पर चल रहा है। विधायक राजेश विटेकर ने इस सड़क के लिए लगने वाली धनराशि के लिए उन्होंने जद्दोजहद करते हुए यह काम को अंजाम दिया था, जिससे यह काम शुरू होकर दिया गया है। आज तारीख 10 नवंबर के रोज विधायक राजेश विटेकर ने इस सड़क के विकास कार्य का निरीक्षण किया और श्री क्षेत्र यशवाड़ी संस्थान का दौरा किया। साथ ही श्री त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए। इस समय उनके साथ मानवत नगर पालिका के भावी नगर अध्यक्ष डॉक्टर अंकुश लाड़, सभापति पंकज आंबेगावकर, नारायण भिसे, दत्ताराव जाधव, गजू वैद्य, किरण तळेकर, अक्षय जगताप, विष्णुपंत नरवड़, मुकुंद मगर, सुमंत वाघ, आशीष पोरवाल, सूरज काकड़े, गोपाल काळे, गोपाल सुरवसे, अंबादास तुपसुंदरे, सचिन पठाड़े, बाला साहेब मोरे, शिवाजी वरकटे, रामभाऊ आरगड़े के साथ लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। महार वतन भूमि घोटाले को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के इस्तीफे को लेकर जोरदार हुई मांग। 10 नवंबर को परभनी के जिला युवा कांग्रेस द्वारा पूना के महार वतन भूमि घोटाले के विरोध में एक जोरदार धरना दिया गया। परभनी के अनशन मैदान पर आयोजित किया गया ये, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद धरने से शुरू हुई पदयात्रा के दौरान परभनी के जिला कलेक्टर के माध्यम से महाराष्ट्र के राज्यपाल को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार तुरंत इस्तीफा दे और महार वतन भूमि घोटाले के गहन जांच की जाए तथा किसी व्यक्ति पर अट्रॉसिटी एक्ट के धारा के तहत मामला दर्ज किया जाए। निवेदन में कहा गया है कि पार्थ पवार पर अंबेडा कंपनी के माध्यम से पुणे के महार वतन में बड़ी मात्रा में जमीन का सौदा करके वित्तीय घोटाला करने का आरोप है। युवा कांग्रेस ने इस गंभीर मामले में सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने पर कड़ी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अनुसूचित जातियों के ऐतिहासिक अधिकारों की जमीन पर अन्याय नहीं होने देंगे। दोषियों के विरुद्ध में मामला दर्ज होने और निष्पक्ष जांच होने तक युवा कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमोल जादव ने किया। इस अवसर पर वैजनाथ देवकते, प्रदीप सोनटक्के, सुहास पंडित, इरफान जमींदार, सज्जी अहमद खान, सुदर्शन कदम, अंगद सोंगे, सत्तार पटेल, नितिन रनेर, सतीश गरड़, एडवोकेट सैयद एजाज, शेख नाजिम, रामेश्वर कुरे, आसिफ पटेल, मारुति चौहान, जयराम डुकरे, कैलाश टेकाळे, रोहिदास बोबड़े, शिवाजी भालेराव, वामनराव बोबड़े, शेख फहीम, पठान असलम, इनके अलावा युवक कांग्रेस के कई पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। या महाराष्ट्र राज्यामध्ये लोकांच्या मताची चोरी करून हे लँड माफिया, सँड माफिया आणि शिक्षण माफिया, हे माफियांचं सरकार ह्या राज्यात बसलेलं आहे।
ह्याचा उदाहरण म्हणजे महारत्नाची जागा, दलित बांधवांची जागा, 278 कुटुंबाची जागा, शासनाची 1800 कोटी जागा परस्पर लाटायचं काम उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दिवट्या चिरंजीवाने केलेलं आहे आणि त्याला देवेंद्र फडणवीस भाजपचं माफिया सरकार पाठीशी घालत आहे. आमची ठाम मागणी आहे की पार्थ पवारवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि अजित पवारांनी ह्या सर्व प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी घेऊन राजीनामा दिला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही युवक काँग्रेसच्या वतीनं, काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं सर्व जिम्मेदार पदाधिकारी या ठिकाणी धरणे आंदोलन करत निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत. आणि जोपर्यंत अजित पवार राजीनामा होणार नाही, महाराष्ट्रभर आमच्या पक्षाचे लोक, आमचे समविचारी संघटना हे आंदोलन आणखी तीव्र करतील. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. साल 2025 में हुई जोरदार बारिश से अतिवृष्टि का माहौल बन गया, जिसके कारण खरीफ फसलों का अनुदान जमा न हो जाने के कारण और आदि का घट क्रमांक गलत तरीके से नोंद करते हुए इन सभी चीज़ों को लेकर आज तारीख 10 नवंबर 2025 के रोज जिला कलेक्टर को परवनी तालुके के मौजा तरोड़ा स्थित किसानों ने आकर निवेदन दिया. निवेदन में कहा है कि साल 2025 में हुए अतिवृष्टि में खरीफ फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे खाते में अब तक इनके नुकसान का मुआवजा जमा नहीं हुआ है. यादी में भी घट नंबर गलत तरीके से नोंद की गई है और हमारे गांव में 242 लाभार्थी है, अब तक उन्हें एक भी रकम रुपया नहीं मिल पाया है. इसलिए अनुदान नहीं मिलने से सभी परेशानी में आए हुए हैं. इनके परेशानी दूर करते हुए इनका मुआवजा तुरंत दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन किसानों की ओर से देते हुए पैमाने पर किसानों के हस्ताक्षर मौजूद है. समय पीड़ित किसानों ने क्या कहा, न्यूज परभणी महानगर से आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी. मौजे तरोडा तालुका जिल्हा परभणी येथील शेतकरी आहोत. सर, आमचं 2025चं दुष्काळी अनुदान जे की जून ते ऑक्टोबर या दरम्यानचं अनुदान आम्हाला मिळालेलं नसून असे 246 शेतकरी वंचित आहेत, ज्यांचं की कुठल्याही प्रकारची माहिती प्रशासन द्यायला तयार नाही आहे. जसं की तलाठी असतील, ग्रामसेवक असतील आणि ज्या लोकांना गावातल्या इतर अनुदान मिळालेलं आहे त्यांना चुकीच्या पद्धतीनं गट नंबर टाकून पूर्णपणे गावची यादी, चुकीची ही यादी केलेली आहे तलाठी मॅडमनं. आणि याविषयी आम्ही विचारला असता की ते आम्हाला कुठलेही उत्तर देत नाहीत. जसं की माझं स्वतःचं वैयक्तिक गट नंबर 87 असून मला गट नंबर 223मध्ये दाखवलेला आहे आणि माझं क्षेत्र 160 आर असून मला फक्त 50 आर क्षेत्र दाखवलेलं असून मला फक्त 5,000 रुपये अनुदान मिळालेलं आहे. आणि आम्हाला हे अनुदान पहिल्यांदा 8,500 रुपये ह्या टप्प्यात 50% मिळालेलं आहे आणि दुसऱ्यांदा 10,000चं रब्बीला मदत म्हणून जे अनुदान देणार होती त्यामध्ये देखील 50%च मिळालेलं आहे. 50% मिळून देखील आम्हाला चुकीच्या क्षेत्राप्रमाणे अनुदान मिळाले. जसं की माझं स्वतःचं वैयक्तिक नुकसान हे जवळपास 10,000चं होत आहे. तसं आज आमच्या गावातील टोटल शेतकरी आहेत, टोटल जे की वंचित राहिलेले 246 आणि पूर्ण गावातील होल्डिंग असलेले शेतकरी. यादी करणारे जे कोणी दोषी असतील, ज्यांनी यादी बनवली, जसे की तलाठी असतील किंवा इतर कोणी यादी करणारे असतील गावातील, या दोषींना योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. परवनी के मौजे अरवी गांव में बादल फटने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अभी तक कोई मदद न मिलने से ग्रामीण तहसीलदार के दरवाजे तक आ पहुंचे. 6 अक्टूबर को हुए बादल फटने से अरवी गांव के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और घर में साल भर का रखा हुआ अनाज भी बर्बाद हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से सीधी मदद देने की मांग की थी. इससे पहले भी प्रशासन को बार बार आवेदन देने के बावजूद प्रशासन ने कोई तत्परता नहीं दिखाई और मदद नहीं की है, जिसके कई लोग आज भूखमरी के सामना करते हुए नजर आ रहे हैं. आज ग्रामीणों ने तहसीलदार के दरवाजे पर बैठते हुए मदद न मिलने तक वहां से न जाने का फैसला किया, जिसके कारण तहसीलदार ऑफिस में ही ठिया आंदोलन दिखाई दिया. लेकिन तहसीलदार ने आश्वासन देने के बाद ग्रामीण संतुष्ट हुए और चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम फिर से तहसील कार्यालय पर धरना देंगे. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मदद दिलाने के लिए मांग की है. तहसील ऑफिस में ठिया डाले हुए बाढ़ से पीड़ित नागरिकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं. आज रोजी आरवी गावामध्ये 1 महिना झाला ढगफुटी झाली. आम्ही कलेक्टर साहेबाला निवेदन दिलं, तहसीलदार साहेबाला, आज तहसीलदार साहेबाला आत्महत्येचा आम्ही करू म्हणून हे निवेदन दिलं त्या दोघांना, तरी बी त्याची दखल नाही घेता आज रोजी स्वतः आम्ही तहसीलदार साहेबाला बोललो. तहसीलदार साहेबांना आमचं चांगलं सात्वन केलं की तुम्हाला 2 ते 3 दिवसामध्ये तुमचं पेमेंट तुमच्या खात्यावर जमा करेल. आज तहसीलदार साहेबांचे मी आभारी आहे
त्यांनी आम्हाला सांगितलं आम्ही 2-3 दिवस अनेक वाट बघू, जर नाही झालं तर आम्ही बरोबर पुन्हा इथे तहसील कार्यालयामध्ये येऊन उपोषण करू, आत्मदहन करण्याचा आमचा विचार आहे. तसं 3 दिवसामध्ये पेमेंट नाही आमच्या याच्यामध्ये पाठवलं आणि तात्काळ ग्रामसेवकला तर ज्यांना सांगितले व्हिडिओ हे ते हे त्यांना पंचनामे शेती खरडून गेले, त्यांना पंचनामे जर नाही केले त्या अधिकाऱ्याला सस्पेंड केल्याशिवाय आम्ही राहणार. फुटी झालेली होती सकाळी 5:30 वाजता. आमच्या घराने खूप पाणी गेलेलं होतं. शेळ्या मेंढ्या आमचे घर दार सगळं रोडवर आलेलं आहे. तरी आम्हाला तहसीलदारनं यानं कलेक्टर ऑफिसला गेलो, आम्हाला त्यानं काही मदत केलेली नाही. आज महिना होऊन गेलं, आम्ही रस्त्यावर रात्रंदिवस आमचे लेकरं बाळं घेऊन आम्ही रस्त्यावर बसतो, तरी आम्हाला कुणी पाहायला तयार नाही. आमची अशी कळकळीची आम्ही लय गोर गरीब आहेत, लोकांच्या शेतात आम्ही कामं करतो आणि तरी आमच्या एवढ्या नुकसानी होऊन आम्ही रस्त्यावर रात्रंदिवस राहून आम्ही कसं जगायलो आमचं आम्हाला माहिती आहे. आमचं काय काय गेलंय तर आता सांगायचं सारखं नाही. पण ज्या दिवशी तहसीलदार पंचनाम्याला आले होते त्यानं नजरानं पाहून आमच्या घराने कितकायलं पाणी होतं, आमचे लेकरं बाळं कुठं होते, आम्ही कुठं होतो, कारण त्याच्या नजरानं पाहून आज महिना झालं आम्हाला काय ते आज उद्या परवा आम्ही आज रस्त्यावर आहेत. त्यानं कधी आम्हाला पाहायला आले ना आम्ही रस्त्यावर आहेत का नाही, त्यानं ते तरी एवढं बघून जावं आम्हाला. पण आमच्याकडे कोणी यायला असं तयार नव्हतं. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.